Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Rise of Hitler लास्ट पार्ट है ये और लास्ट में हेडिंग ये है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब ऑर्डिनरी पीपल का क्या व्यू था। और मैं इस लेसन की सारी पिक्चर्स जो मैंने कहा था आप लोगों को वो भी मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए हाउ डिड कॉमन पीपल, मतलब कॉमन पीपल का क्या रिएक्शन था। बहुत सारे लोग नाजीज्म को, हिटलर को नाजी आई से देखते थे, मतलब वो फेवर में थे। नाजी लैंग्वेज ही उनके माइंड में चलती थी। वो ये सोचना, मतलब उन्होंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने ज्यूस को हेट करना स्टार्ट कर दिया था। हेट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम एंड दे सॉ समवन हु लुक लाइक अ ज्यू। मतलब उनको ये लगने लगा था कि वाकई में ज्यूज दिखने में ऐसे ही है। दे मार्क द हाउसेस ऑफ ज्यूज, और उनको हमेशा शक रहता था कि कोई नेबरहुड में उनके आसपास ज्यूज तो नहीं रहता, और उनके हाउसेस को उन्होंने क्रॉस लगाना शुरू कर दिया था। जेन्युइनली बिलीव करते थे दैट नाजिज्म जो है वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, जनरल वेलबिंग लेकर आएगा नाजिज्म। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी। बहुत सारे लोगों ने नाजिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश करी थी, कोशिश नहीं करी थी तो कम से कम रेजिस्ट करा था। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, मतलब बहादुरी से उन्होंने पुलिस रिप्रेशन को फेस किया था। और कई तो जैसे आजादी की लड़ाई में है तो कई लोग तो डेथ को भी एक्सेप्ट कर लिया था। लार्ज मेजोरिटी जर्मन्स की वो सब पैसिव ऑनलुकर्स थे। पैसिव ऑनलुकर का मतलब है जैसे रोड पे कोई चीज कोई होता है, हम लोग ज्यादातर लोग जो है वो देखकर ऐसे कर लेते हैं। इसको कहते हैं पैसिव ऑनलुकर्स एंड एपैथेटिक विटनेसेस। मींस दिस इज ब्यूटीफुली रिटन कि मतलब या तो वो पैसिव ऑन, या फिर ऐसे जैसे होता है ना पत्थर के दिल हो गए थे कि भी विटनेस कर रहे थे पर कुछ बोल नहीं रहे थे। दे वर टू स्केयर टू एक्ट। इतने डरे हुए थे कि वो कुछ भी एक्ट नहीं करना चाहते थे। डिफर अपने डिफरेंसेस, मतलब अपने जो नाजिज्म के अगेंस्ट आवाज है वो नहीं उठा सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे डर के कारण। दे प्रेफर टू लुक अवे। एंड पैस्टोरल न्यूमलर, ये रेजिस्टेंस फाइटर थे। ये ऑब्जर्व किया उन्होंने एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट। उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो बिल्कुल कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। एन अनकैनी साइलेंस। अनकैनी साइलेंस कहते हैं जैसे तूफान से आने वाले से पहले जो एक शांति होती है। एंड amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized, मतलब सारे जर्मन्स में के अंदर एक अनकैनी साइलेंस था ऑर्डिनरी जर्मन्स के फेस पे। और जबकि सब कुछ ब्रूटल क्राइम होता जा रहा था अगेंस्ट कॉमन पीपल इन द नाजी एम्पायर। और इसी साइलेंस से मूव होकर उन्होंने इतनी एक ब्यूटीफुल पोयम लिखी है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। और अदरवाइज भी आप देखेंगे कई बार कहीं भी कहीं कुछ ऐसा हो रहा होता है तो लोग जो है वो ज्यादातर ऐसे रिएक्ट करते हैं। चाहे वो हमारी इंडिया की आजादी से की लड़ाई हो या कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंस्टीट्यूशन में, लोग चुपचाप जो है वो ऐसा किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो होते हुए देखते हैं। और तभी जो डिक्टेटर है सो कॉल्ड या जो भी कुछ करना चाहता है वो करता है। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट। वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट। मतलब पहले वो आए कम्युनिस्ट के तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो मुझे क्या करना है, सो आई सेड नथिंग। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट, तो मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था, सो आई डिड नथिंग। देन दे केम फॉर ट्रेड यूनियनिस्ट, दैट आई वाज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, सो आई डिडंट से एनीथिंग। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज, बट आई वाज नॉट अ ज्यू, सो आई डिड लिटिल। देन व्हेन दे केम फॉर मी देयर वाज नो वन लेफ्ट टू स्टैंड फॉर मी। मतलब जब वो उनके ऊपर आए तो कोई भी नहीं था जो उनके लिए खड़ा हो सके। कहने का मतलब ये है कि जब कोई गलत हो रहा हो किसी दूसरे के साथ तो आवाज उठानी चाहिए, वेदर इट इज अ पब्लिक प्लेस, वेदर इट इज अ मीन्स कोई आप पब्लिक उसमें मूव कर रहे हैं, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मूव कर रहे हैं, किसी के साथ कोई गलत हो रहा हो तो यू शुड रेज अ वॉइस। ये एक लेसन है जो ये पोयम देती है।
what Jews felt, it is really very very बहुत दुखदाई है ये, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज्यादा। अगर आप इसको फील कर सके द वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ज्यूस क्या फील करते थे। चार्लोट ब्रैंडन सीक्रेटली उन्होंने रिकॉर्ड किया था लोगों के ड्रीम्स अपनी डायरी में। लेटर उन्होंने पब्लिश भी किया था, हाईली कंसर्टिंग बुक, जिसको थर्ड विश ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, जर्मन लैंग्वेज है ये। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ज्यूस क्या सोचते थे अपने बारे में। ज्यूस दे स्टार्टेड बिलीविंग, आप देखिए ना, बार बार आपको कोई बोलेगा, को टोकेगा और मजाक उड़ाएगा, तो आपको भी अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होने लगता है। तो वो डिस्क्राइब करती है कि ज्यूस कैसे अपने आप को देखा करते थे। ज्यूस वाकई में नाजी स्टीरियोटाइप के बारे में सोचकर वो उनको ये लगने लगा था कि वो वाकई में लगते हैं ऐसे, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ये मजाक उड़ाने का उनका एक तरीका था। दे ड्रेम्ट ऑफ देयर, मतलब उनको सपने आते थे, भयानक सपने, कि उनकी नोजेस हुक्ड है, उनके काले बाल हैं, ऐसी आईज हैं, ज्यूज लुक्स हैं, बॉडी मूवमेंट है, बट जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। एंड द स्टीरियोटिपिकल इमेजेस पब्लिसाइज्ड इन द नाजीज, देखिए स्टीरियोटिपिकल होती ही तब है जब डेमोक्रेसी यहाँ नहीं होती। स्टीरियोटिपिकल इमेजेस पब्लिसाइज्ड इन द नाजी प्रेस, वो ज्यूस को हॉन्ट करती थी। उनको ड्रीम्स में भी इतनी, दे ट्रबल देम इवन इन देयर ड्रीम, उनके सपने भी भयानक आते थे। एंड दिस वेरी 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 मीन्स एक बड़ा ही सैड सा सेंटेंस है ये, ज्यूस डाइड मेनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर। गैस चैम्बर में ले जाने से पहले वो बहुत हजार मौतें मर लेते थे। इट्स अ ब्यूटिफुल सेंटेंस रिटन बाय हर in her book. Now the last subtopic, knowledge about the Holocaust. Holocaust होता क्या है? Holocaust होता large scale killing, and the way of killing was so horrified. डरावनी तरीके से मार देना। Information about Nazi practices trickled out of Germany last year में, बिल्कुल बिल्कुल जब हिटलर का रिजाइम खत्म होने वाला था तब। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी डिफीट हो गया था, वर्ल्ड जो रियलाइज हुआ वर्ल्ड को हॉरर्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। वो डरावने, मतलब जब जर्मनी हार गया था और तब जाके लोगों को पता चला कि जर्मनी में हो क्या रहा था। आपको तो बुक से पता चल रहा है, पर उस समय लोगों को कुछ नहीं पता था। While Germans preoccupied with their own plight as a defeated nation, उधर जर्मनी तो बहुत देखिए सारे ऑर्डिनरी लोगों की क्या गलती थी। जर्मनी हिटलर के जाने के बाद जर्मनी दोबारा से अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रहा था, ऑलरेडी वो बिल्कुल मरा हुआ था एक तरीके से। इमर्जिंग आउट ऑफ रबल, ज्यूज वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेम्बर, लेकिन ज्यूज चाहते थे कि पूरी दुनिया याद रखे कि कैसे नाजीज के टाइम पे एक नाजी किलिंग ऑपरेशन जो थे, ऑल्सो जिसे नाजी किलिंग ऑपरेशन जिसे हॉलोकॉस्ट कहते हैं, इतने भयानक तरीके से जो उन्होंने ज्यूस को मारा था। तो ज्यूस चाहते थे कि लोग याद रखें, चीख चीख के वो बताना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनको थोड़े दिन के लिए जिंदगी मिल जाए और वो लोगों को बताएं। एट इट्स हाइट, एक घीटो इनहेबिटेंट जो घीटो में रहते थे had said to another कि वो he wanted to outlive the war just for half an hour। आप देखिए उसकी प्लाइट देखिए जरा, कि वो एक आधे घंटे की जिंदगी चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि वो लोगों को बता सके। ही meant that he wanted to be able to tell the world, कि वो वर्ल्ड में बता सके कि उनके साथ, ज्यूस के साथ नाजी जर्मनी में क्या हुआ। ये जो इनडोमिटेबल स्पिरिट है, कभी ना मरने वाली, टू बियर विटनेस और डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की, कैन बी सीन इन मेनी गीटो एंड कैंप इनहेबिटेंट्स। डायरीज लिखते थे वो, नोटबुक्स रखी थी उन्होंने, क्रिएट करा था आर्कीव्स उन्होंने। ऑन द अदर हैंड, वॉर सीम लॉस्ट। नाजी लीडरशिप ने क्या किया, अपनी पूरी कोशिश करी उन्होंने कि वो पेट्रोल से सब चीज डिस्ट्रॉय कर दें, सारे एविडेंसेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दें, और जो एविडेंस अवेलेबल थे ऑफिस में। येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द होलोकॉस्ट लिव ऑन इन मेमोयर्स, fictions, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today। फिर भी जो हिस्ट्री है, मेमोरी है होलोकॉस्ट की, वो उनके मेमोयर्स में है, उनके फिक्शंस में है, डॉक्यूमेंट्रीज में है, पोएट्री में है, मेमोरियल्स में है, म्यूजियम्स में है,
in many parts of the world today. बहुत सारे जो वर्ल्ड के पार्ट्स हैं उसमें आज भी ये सब प्रिजर्व्ड है, और ये एक ट्रिब्यूट है, एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर है ह्यूमैनिटी को कि इस तरीके से लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो चुपचाप मत देखो। वार्निंग है, जिन्होंने ये चुपचाप बैठ के किसी के भी साथ अत्याचार हो रहा है उसको देखा, उनके लिए ये एक वार्निंग है। आप ये देखिए, ये आपको मिल्क कैन जैसा लग रहा होगा और ये एक्चुअली मिल्क कैन है। तो जो गीटो कैंप के लोग थे वो अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें उन्होंने दबा के जमीन के अंदर गाड़ दिए थे। Figure 332, डेनमार्क सीक्रेटली दे रेस्क्यूड देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी। और ये बोट्स हैं जो इस पर्पस के लिए वो यूज करते थे। नाउ आई विल टेक यू टू द पिक्चर्स विच आई सेड। ये देखिए, जर्मन फार्मर, यू बिलोंग टू हिटलर बाय, ये हिटलर के फेवर में जो मीडिया को यूज किया जाता है। ये पिक्चर मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दी थी। ये फिगर 23 क्लासरूम सीन, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये देखिए ज्यूज बच्चों का मजाक उड़ाया जा रहा है उनके सामने, उन्हें अलग बैठाया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था। एंड नाउ दीज पिक्चर्स दे आर, जो नेक्स्ट पेज की है, ये मैंने आपको गुड स्ट्रेन बताई थी। अब ये देखिए, ये है बेंचेस फॉर आर्यंस ओनली, ऐसे लिखा हुआ था उनके ऊपर। डिस्क्रिमिनेशन ओपनली व्हेन मेनी कंट्रीज दे अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, उस समय डिस्क्रिमिनेशन। और लीगल, ये मीन्स स्टेज 1 की एक्सक्लूजन, उनको अलग कर दिया गया था। राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन, कि उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो उनके आर्यंस के साथ जिए और रहें। एंड ये ऐसे चीजें, ये देखिए नंबरगर लॉ ऑफ सिटीजनशिप, ओनली जो जर्मन या रिलेटेड ब्लड के हैं वही जर्मन सिटीजन हैं, और वो इंजॉय करेंगे जर्मन एम्पायर के सारे राइट्स। मैरिजेस बिल्कुल बंद थी ज्यूज और जर्मन्स में। ज्यूज दे वर फॉरबिडन कि वो नेशनल फ्लैग को हाथ भी नहीं लगाएंगे। एंड अदर लीगल मेजर्स, बॉयकॉट ऑफ ज्यूज बिजनेस, कि जितने भी ज्यूज बिजनेस है उनको बिल्कुल बंद कर दो, गवर्नमेंट सर्विस से निकाल दिया, उनको फोर्सिबली उनकी प्रॉपर्टीज छीन ली गई। एंड बिसाइड ज्यूज प्रॉपर्टीज, उनको वेंडलाइज किया, मतलब लूट लिया उनकी प्रॉपर्टी को, उनके हाउसेज अटैक किए, बर्न कर दिया, और लोगों को अरेस्ट कर दिया। द नाइट ऑफ द रिमेंबर 1938 में, रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लासेस। आपको इतना यूट्यूब पे मटेरियल मिलेगा स्टूडेंट्स कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन ये रियल फोटोग्राफ्स है। अब ये देखिए, ये न्यू वर्ड्स हैं जो ये याद रखेगा आप। साइनागोग्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, जो ज्यूज के जो लोग हैं, आपको बता दूं कि आज के टाइम में जो ज्यूज मेजोरिटी की जो कंट्री है वो है इजराइल। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप है। आप ये देखिए, गीटोजाइजेशन, दिस इज ऑल आई हैव टू सेल। मेन एंड वुमेन वर लेफ्ट विद नथिंग टू सर्वाइव। अच्छे खासे बनी था उनके पास, उनसे सब छीन लिया गया। एंड यू हैव नो राइट टू लिव। इसमें गीटोजाइजेशन फ्रॉम सितंबर 1941, ऑल ज्यूज, उनको येलो स्टार ऑफ डेविड ऑन देयर ब्रेस्ट पहनना था। दिस आइडेंटिटी मार्क वाज अ स्टैम्प ऑन देयर पासपोर्ट ऑल्सो, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, उनके हाउसेस पे, और दे वर केप्ट इन ज्यूज हाउसेस इन जर्मनी, और घीटो कैंप्स में रखा जाता। ये घीटो कैंप सुनने में आपको नहीं पता चल रहा होगा, पर ये बहुत गंदगी से भरे हुए थे। इन्हें खाने को रोटी नहीं मिलती थी, दे यूज्ड टू डाई विद स्टारवेशन, भुखमरी से मर जाते थे। एक्सट्रीम पॉवर्टी, ज्यूज को सारी वेल्थ सरेंडर करनी पड़ती थी घीटो कैंप में जाने से पहले, और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कई तो बेचारे पागल होके मर जाते थे। सून द कीटोज वर ब्रिमिंग विद हंगर। हंगर, देखिए हंगर और स्टारवेशन में क्या फर्क होता है। हंगर मतलब होती है भूख लगना, स्टारवेशन मतलब होता है भूख मरी, कई कई दिनों तक खाना नहीं खाया था। और डिजीजेस, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस थी जिनके कारण वो मर जाते थे। एनिलेशन, यू हैव नो राइट टू लिव। 1941 के बाद क्या हुआ, फिगर 18 देखिए दिखा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वैक्यूएशन कैंप के आसपास तारे लगी हुई थी और ये इलेक्ट्रीफाइड थी। किल्ड वाइल ट्राइंग टू एस्केप, कुछ लोग जो जाने से पहले उनको मार, भागने की कोशिश कर रहे हैं, मर गए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप जिसमें लाइव वायर्स थी। फिगर 19, ये देखिए कितना, मतलब कितनी दुख भरी पिक्चर है ये। उनके कपड़े और जूते गैस चैम्बर के बाहर, Jews from Jews houses, concentration camp and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by good strain. उनको लेकर आया जाता था,
और आप ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन कैंप, कोई आपको पता नहीं चलेगा कि ये मारने के लिए है, ये जगह बनाई हुई है। इन पोलैंड एंड एल्सवेयर इन द ईस्ट, ईस्ट मतलब ईस्ट यूरोप की बात कर रहे हैं, मोस्ट नोटेबली ये प्लेसेस थी जहां पे गैस चैम्बर्स थे। मास किलिंग्स होती थी, टुक प्लेस विद इन मिनट्स विद साइंटिफिक प्रिसीजन। मतलब साइंटिफिक इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की हेल्प से मास किलिंग हुआ करती थी उस समय। ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप की ये ब्यूटीफुल पिक्चर लग रही है ये। और आप देखिए कि ये कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप सो ब्यूटीफुल। आपको देखने से कुछ नहीं पता चलेगा कि ये गैस चैम्बर्स हैं, पर ये थे, वर्ल्ड को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था उस समय। बेकार बेचारे ज्यूस को पता था, जिनको मारने के लिए ले जाया जा रहा था। फिगर 22, शूज टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन आप देखिए क्या समझ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए लिखा हुआ है। फाइनल सॉल्यूशन मीन्स कि उनको गैस चैम्बर में सांस रुक जाता था उनका, और वो बेचारे रो रो के मर जाते थे वो। और ये देखिए कितने, और ये रियल फोटोग्राफ्स है, जितनी भी हैं ये ऑल फोटोग्राफ्स आर रियल। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप कि आप ये देखेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करिएगा, एंड प्लीज जितना हो सके इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, so this chapter, Rise of Hitler, is completed, and I think there is only one more chapter left जो आपके सिलेबस का है। then I will move to which topic you tell me about that, और अदरवाइज फिर मैं पॉलिटिकल साइंस लूंगी इसके बाद। ओके स्टूडेंट।